अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज। मैं हूं मुइज़्ज़ुर रहमान और मैं हूँ शहबाज अशरफ। आज जिन कंपनीज के हम लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे वो हैं फौजी सीमेंट, लकी सीमेंट और मीज़ान बैंक। पहले हम बात करते हैं फौजी सीमेंट की, जिन्होंने अपने फोर्थ क्वार्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026 और एनुअलाइज रिजल्ट्स को अनाउंस किया। अगर हम लेटेस्ट क्वार्टर की अर्निंग्स पर शेयर पर नजर डालें तो ये ₹2.21 की आई एंड दे ग्रू अप बाय 56.7% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड 38.1% ऑन अ ईयर बेसिस। अगर हम इस क्वार्टर के डिविडेंड पर शेयर की बात करते हैं तो कंपनी ने ₹1.5 का डिविडेंड अनाउंस किया। अगर हम फुल ईयर की अर्निंग्स पर शेयर पर नजर डालते हैं तो ये ₹6.6 किया है एंड दे वर अप बाय 21.5% ऑन अ ईयर बेसिस और फुल ईयर का डिविडेंड भी ₹1.5 था। कंपनी के हाइलाइट्स पर नजर डालें तो द नेट सेल्स रीच ₹23.91 बिलियन, अप बाय 6.6% ऑन अ क्वार्टर बेसिस। हमें इस क्वार्टर में ग्रॉस मार्जिन में एक बेहतरी नजर आई एंड दे वर 37.6%। अदर इनकम वाज ₹490 मिलियन। पिछले क्वार्टर के मुकाबले में इस क्वार्टर में अदर इनकम में हमें कमी दिखाई दी। शहबाज, आपने फौजी सीमेंट के रिजल्ट्स देखे, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स हमें बहुत एक अच्छा मोमेंटम नजर आया इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ। आपका जनरल व्यू क्या है फौजी सीमेंट के रिजल्ट्स पे? जो लेटेस्ट रिजल्ट आई थिंक रिजल्ट वाज बेटर देन एक्सपेक्टेशंस। अगर आप सेल्स देखें सीक्वेंशियली तकरीबन 7% प्लस है। उसका मेजर रीज़न यही है कि बिकॉज ऑफ हायर प्राइसेस आपकी सेल्स बेहतर रही। वेराज जो आपके ऑफटेक थे लेटेस्ट क्वार्टर में फोर्थ क्वार्टर वर्सेस थर्ड क्वार्टर लोअर साइड पर आए, तकरीबन 1% की कमी थी। आई थिंक द बेस्ट पार्ट ऑफ रिजल्ट वाज द ग्रॉस मार्जिन। हमने देखे डिस्पाइट ऑफ हायर कोल प्राइसेस, स्पेशली नॉर्थ की जो प्लेस सीमेंट की उसमें मार्जिन हमने एक्सपेंशन देखी है। सो स्पेशली फौजी सीमेंट की हम बात करें तो लेटेस्ट क्वार्टर में तकरीबन 2 परसेंटेज पॉइंट का इजाफा है आपके ग्रॉस मार्जिन पे। हमने आई थिंक रिजल्ट में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, स्पेशली जो हमें देखा कि फौजी सीमेंट ने अपनी एक्विजिशन ऑफ अटक सीमेंट जो है कंप्लीट करी, तो उसका भी एक शेयर ऑफ प्रॉफिट एसोसिएट बुक करा कंपनी तकरीबन 237 मिलियन का, जिसका इम्पैक्ट तकरीबन 10% का है। अगर आप ये देखें कि जो लेटेस्ट रिजल्ट है उसमें जो इफेक्टिव टैक्सेशन है वो तकरीबन 23% की आई, वेरस एक क्वार्टर पहले तकरीबन 43% की आई। सो अगर आप इफेक्टिव टैक्सेशन को नॉर्मलाइज कर दें तो हमने जो देखा ₹2.20 की अर्निंग आई है वो तकरीबन 40 पैसे कम हो सकती है, ₹1.80 हो सकती है। सो ऑन अ पीबीटी लेवल आई थिंक अगर आप ये वन ऑफ्स हटा दें सो तकरीबन जो प्रॉफिट आप फ्लैटिश था, पर जब ग्रॉस मार्जिन की हम बात करें वहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। अगर आप यहाँ तो रिजल्ट की हमने बात कर दी, अगर हम बैलेंस शीट एंगल पे देखें तो सीक्वेंशियली क्या हुआ है कि आपकी जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है वो काफ़ी कम हुए हैं और आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग कुछ बड़ी है। सो हमने ये देखा कि जो अटक सीमेंट ने की एक्विजिशन बाय फौजी सीमेंट हुई तकरीबन अप्रैल एंड में, उसको फंड करने के लिए कंपनी ने कुछ अपना कैश इस्तेमाल करा, तकरीबन 70% कैश इस्तेमाल करा और कुछ डेट इस्तेमाल करा। इसकी वजह से हमने देखा है कि जो लेटेस्ट क्वार्टर में आपकी बैलेंस शीट में थोड़े से कैश कम हुआ और आपके डेट ऑन द हाई साइड रहा आपका। अभी आपने जिक्र भी किया जो एक्विजिशन हुई है फौजी सीमेंट की बाय अटक सीमेंट और जो मर्जर होने जा रहे हो उसके बारे में भी इन्वेस्टर्स का बड़ा एक हमने एक इंटरेस्टिंग एंगल यहाँ पे है। हाउ कैन दिस रिफ्लेक्ट इनटू द नेक्स्ट क्वार्टर्स, जो अब आपका समझिए फर्स्ट क्वार्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2027 जो रिजल्ट्स आएंगे, आपको क्या रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है इस मर्जर का? देखिए, जो अटक सीमेंट की एक्विजिशन है वो बेसिकली फौजी सीमेंट ने करी एंड कैपको ने करी। दो इसमें आई थिंक मेन पार्टीज हैं विच होल्ड अबाउट 85% ऑफ द स्टेक, बाकी आपका फ्री फ्लोट है। जहाँ तक आपने बात करी रिगार्डिंग पॉसिबल मर्जर ऑफ अटक सीमेंट इनटू फौजी सीमेंट, इसका मतलब ये है कि सर्वाइविंग जो एंटिटी होगी वो आपकी फौजी सीमेंट होगी और जो अटक सीमेंट होगा वो प्रॉब्ली वो आपकी मार्केट से डीलिस्ट हो जाएगा। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये आता है कि किस प्राइस में फौजी सीमेंट शेयर्स लेगा अटक सीमेंट के। आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से। अगर डिपेंड करता है, अगर हम मार्केट प्राइस पे देखें सो वहाँ तो कोई आर्बिट्राज नहीं बनता बिटवीन अटक सीमेंट एंड फौजी सीमेंट। अगर अज्यूम करते हैं कि जितनी हायर प्राइस होती है अटक सीमेंट की, वहाँ जो आपकी अटक सीमेंट के शेयरों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो आई थिंक इट्स टू अर्ली टू अज्यूम कि किस प्राइस पे होगा। बट ये है कि जब ये एटलीस्ट जाके जब ये मर्जर हो जाएगा तो हो सकता है कुछ सिनर्जीज़ भी आएँ, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग कॉस्ट, तो आगे जाके हम देखेंगे कि काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आप ये देखें कि जो अटक सीमेंट की जो प्रॉफिटेबिलिटी है तकरीबन 250 मिलियन की है ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस। अगर इसको आप एनुअलाइज कर दें तो तकरीबन 1 अरब की बनती है। इसका ये मतलब है 1 अरब की प्रॉफिटी का मतलब ये है तकरीबन 50 से 60 पैसे हम देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ अटक सीमेंट टूवर्ड्स फौजी सीमेंट। सो आप ये देखें कि इस साल अगर आप देखें फौजी सीमेंट की जो अर्निंग है वो तकरीबन ₹6.60 आई है, जस्ट बेस्ड ऑन प्योर हायर ऑफ टेक
एंड नॉर्मलाइज मार्जिन मुझे लगता है कि अगले साल जो फौजी सीमेंट की पूरे साल की अर्निंग होगी तकरीबन वो ₹7.20 कर सकती है। अगर अब इसमें अटक सीमेंट का कंट्रीब्यूशन ऐड कर लें तो तकरीबन ₹8 की अर्निंग मुझे लगती है। सो अज्यूम ये करते हैं कि अगर मार्केट का मल्टीपल 8 टाइम्स है और हम अज्यूम करते हैं कि इसकी ₹8 की अर्निंग होती है, तो तकरीबन इस लेवल पे लगता है कि ₹64 की टारगेट प्राइस होनी चाहिए। अगर आप ये देखें कि फौजी सीमेंट की डिप्रिसिएशन भी तकरीबन 4 से 5 अरब रुपए है, विच ट्रांसलेट्स इनटू अबाउट ₹2 पर शेयर। सो अगर कंपनी की अगर आप कैश अर्निंग्स की बात करेंगे तकरीबन वो ₹8 नहीं, 9 से ₹10 हो सकती है। सो बेस्ड ऑन आई थिंक फेवरेबल आउटलुक ऑन सीमेंट एंड डिसेंट अर्निंग्स आउटलुक, मुझे लगता है कि ओवरऑल यहाँ गुंजाइश है फौजी सीमेंट में यहाँ से मज़ीद ऊपर जाने की। बिल्कुल शहबाज। अब हम बात करते हैं लकी सीमेंट की, जिन्होंने अपने फोर्थ क्वार्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026 और फुल ईयर 2026 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अनाउंस किया। अगर हम लेटेस्ट क्वार्टर की अर्निंग्स पर शेयर पर नजर डालते हैं तो ये हमें ₹6.76 की नजर आई एंड दे वर डाउन बाय 27% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बट अप बाय 72% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। कंपनी ने इस क्वार्टर का जो डिविडेंड पर शेयर अनाउंस किया वो ₹5 का किया है। अगर हम फुल ईयर 2026 की अर्निंग्स पर शेयर पर नजर डालते हैं तो ये ₹31.83 की थी, अप बाय 41% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, और फुल ईयर 2026 का भी जो डिविडेंड पर शेयर था वो ₹5 था। अगर हम कंपनी की हाइलाइट्स पर नजर डालें तो जो नेट सेल्स है दे रोज टू ₹35.56 बिलियन, अप बाय 7% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ग्रॉस मार्जिन्स में हमें एक मार्जिनल इंप्रूवमेंट नजर आई एंड दे वेंट अप टू 38%। अदर इनकम नॉर्मलाइज्ड टू ₹3.07 बिलियन, डाउन बाय 58% ऑन अ क्वार्टर बेसिस। शहबाज, आपने लकी सीमेंट का रिजल्ट देखा, हमने इवन तो जो क्वार्टरली अर्निंग्स थी फोर्थ क्वार्टर की उसमें हमने कमी देखी, लेकिन फुल ईयर की अगर आप अर्निंग्स की बात करें या अगर कंपनी का पिछले साल के मुकाबले में इस साल का पे आउट की पॉलिसी देखें तो उसमें हमें एक अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई दी। आपका क्या कॉमेंट है ऑन लकी सीमेंट? आई थिंक रिजल्ट वाज इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। अगर आप सेल्स की बात करें सीक्वेंशियली तकरीबन 7% का राइज है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हायर ऑफ टेक एंड हायर वॉल्यूम्स एंड बेटर प्राइसिंग। आई थिंक इंपॉर्टेंटली अगर आप रिजल्ट में देखें, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सीक्वेंशियली जो आपके ग्रॉस मार्जिन होंगे वो फ्लैटिश हो गए, मगर वहाँ हमने इंप्रूवमेंट देखी तकरीबन 1 परसेंटेज पॉइंट की। आई थिंक अगर आप सीक्वेंशियली देखें या क्वार्टर हम बात जो कर रहे हैं उसमें वन ऑफ इसमें कंपनी में रिजल्ट में आप लकी इलेक्ट्रिक का आपका डिविडेंड है। लास्ट क्वार्टर लकी इलेक्ट्रिक पावर से डिविडेंड रिसीव करा था, तो इस क्वार्टर वो नहीं था। अगर वो चीज़ हटा दें तो आई थिंक आपकी जो अर्निंग है सीक्वेंशियल ऑन द हायर साइड है। सो अगर आप इफेक्टिव टैक्सेशन की बात भी करें वो भी आई थिंक नॉर्मलाइज लेवल पे आया है। सो ओवरऑल आई थिंक रिजल्ट वाज वेरी डिसेंट, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर आप ये एक और एंगल देखें कि जो लास्ट जो रिजल्ट था स्पेशली फुल ईयर की अगर हम बात करें तकरीबन 22-23 रुपये का था, और लेटेस्ट जो फुल ईयर में रिजल्ट वो तकरीबन 30 रुपये का है। उसमें येस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, हायर वॉल्यूम्स, बेटर मार्जिनस एंड लोअर, अगर आप देखें लोअर फाइनेंशियल कॉस्ट। सो आई थिंक अगर आप देखें, अगर हम अगले साल की अगर हम बात करें लकी सीमेंट की, तो हम एक्सपेक्टिंग जो इस साल जो अनकंसोलिडेटेड बेसिस पे जो तकरीबन 31 रुपये की अर्निंग आई है, हम एक्सपेक्टिंग तकरीबन 35-36 रुपये की अर्निंग होगी। और इंपॉर्टेंटली ये है कि जो अगर आप इसके कंसोलिडेशन अकाउंट्स देखें तो वहाँ आपकी 60 रुपये की अर्निंग है, और अगर आप अगले साल में से पूछेंगे तकरीबन 70 रुपये की अर्निंग हो सकती है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट हियर कि अगर आप 70 रुपये की अगर आप अर्निंग हम अगले साल देख रहे हैं उसमें 10 से 12 रुपये जो है वो डेट कंपोनेंट है, जो पार्ट ऑफ टैरिफ होता है व्हेन कम्स टू कंसोलिडेटेड अर्निंग्स। तो अगर आप रिजल्ट देखें अगले साल मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो 70 रुपये की अर्निंग है तो आपकी कैश की अर्निंग 60 रुपये होगी। सो अगर आप ये देखें आज तकरीबन जो आपकी लकी सीमेंट की प्राइस है 450 रुपये की है, और बेस्ड ऑन अगर हम 60 रुपये की अर्निंग अज्यूम करते हैं तो ट्रेडिंग एट अ मल्टीपल ऑफ 8 टाइम्स। अगर हम यही चीज़ करें अगले साल अगर हम देखें 70 रुपये की अर्निंग है और सिमिलर 8 का मल्टीपल दें तो फिलहाल जो स्टॉक फिलहाल 450 रुपये का चल रहा है वो तकरीबन 550-600 रुपये का हो सकता है। सो आई थिंक नेक्स्ट ईयर बेस्ड ऑन आई थिंक दोबारा रिट्रेट करूँगा बेटर इकोनॉमिक आउटलुक एंड बेटर सीमेंट आउटलुक। मुझे लग रहा है कि लकी सीमेंट इज ट्रेडिंग एट वेरी डिसेंट वैल्यूएशंस। अगर इसके अलावा आप देखें लकी सीमेंट की जो बाकी सब्सिडरीज हैं दे आर इवन डूइंग वेल, स्पेशली व्हेन कम्स टू कॉन्गो का जो इनका प्लांट है कॉन्गो में, और जो इराक में जो प्लांट है वो उसकी प्रॉफिट काफ़ी डिसेंट है। लेटली अगर आप ये भी देखें कि लकी सीमेंट इज़ हैविली इन्वेस्टिंग इनटू सोलर पावर प्लांट्स। सो आप देखें लेटेस्ट जो रिजल्ट आया उसमें उन्होंने मेंशन करा है कि तकरीबन 15 मेगावाट एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन द साउथ बेस्ड प्लांट, जिसकी वजह से गोइंग फॉर हम समझते हैं कुछ सेविंग होगी इन टर्म्स ऑफ पावर कॉस्ट, जो एक बड़ी कॉस्ट होती है फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स। सो गोइंग फॉर हमें लगता है कि अर्निंग्स विल रिमेन इन लाइन विद सीमेंट ऑफ टेक गोइंग फॉरवर्ड। और जहाँ तक यूटिलाइजेशन लेवल की बात है, अगर आप बाकी पूरी इंडस्ट्री की देखिए ऑन द लोअर साइड ही है, 50-60% है। सो अगर हम यहाँ से हमारी इनिशियल एक्सपेक्टेशंस है कि अगर लकी सीमेंट की अगर ऑफ टेक जो है वह 8-7% बढ़ती है, सो उसके बेसिस
बेसिस पे, जो अनकंसोलिडेशन बेसिस पे कंपनी की जो अर्निंग होगी तकरीबन 35-36 रुपये होगी। अगर यहाँ से ऑफ टेक बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस होती है, बेहतर होती है, सो वी कैन सी फर्दर अपसाइड इन द लकीज अर्निंग गोइंग फॉरवर्ड। शहबाज, ये तो आपने वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से बात कर ली और रिजल्ट को हमने ओवरऑल देखा। अगर हम बैलेंस शीट पे एक और नंबर पे नज़र डालें तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन इस क्वार्टर का था वो 22% की उसमें कमी दिखाई दी गई, ड्रिवन ड्यू टू द जो अदर इनकम में तकरीबन 58% की कमी दिखाई दी है। इसके पीछे आपको क्या रीजनिंग लगती है? थोड़ा आपको मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊं कि थर्ड क्वार्टर FY26 में लकी इलेक्ट्रिक पावर से डिविडेंड रिसीव हुआ था, वो वन ऑफ था, राइट। तो हमने यूजुअली देखा है कि पिछले सालों में साल में एक दफ़ा डिविडेंड आता था फ्रॉम लकी इलेक्ट्रिक, पर स्पेशली इन FY26 कंपनी को 2 दफ़ा डिविडेंड रिसीव हुआ। सो अगर आप इसको हटा दें तो तकरीबन 6 अरब की आपकी अदर इनकम आई थी फ्रॉम द लकी इलेक्ट्रिक। सो उसके बावजूद अगर उसको हम तो हटाएं तो बेसिकली आपकी फ्लैटिश अर्निंग अदर इनकम की। सो गोइंग फॉर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY27 में अगर कंपनी 2 दफ़ा डिविडेंड रिसीव करती है फ्रॉम लकी इलेक्ट्रिक पावर, सो जो हमारी इनिशियल एक्सपेक्टेशंस है ऑफ अर्निंग अबाउट तकरीबन 36 रुपये की, वो मजीद ऑन द हाई साइड नज़र आएगी इन FY27। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। बिल्कुल शहबाज, अब हम बात करते हैं मीज़ान बैंक की, जिन्होंने अपने सेकंड क्वार्टर फॉर द कैलेंडर ईयर 2026 और फर्स्ट हाफ फॉर द कैलेंडर ईयर 2026 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अनाउंस किया। अगर हम इस क्वार्टर की अर्निंग्स पर शेयर पर नजर डालते हैं तो ये ₹14.32 की आई, अप बाय 16% ऑन अ क्वार्टर बेसिस एंड अप बाय 5% ऑन अ ईयर बेसिस। जो कंपनी ने इस क्वार्टर का डिविडेंड पर शेयर अनाउंस किया है वो ₹8 का था। अगर हम फर्स्ट हाफ फॉर द कैलेंडर ईयर की अर्निंग्स पर शेयर पर नजर डालते हैं तो ये ₹26.71 की रही, अप बाय 3% ऑन अ ईयर बेसिस, और फर्स्ट हाफ का जो डिविडेंड पर शेयर कंपनी ने अनाउंस किया वो ₹15 का है। अगर हम कंपनी के हाइलाइट्स पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि द नेट स्प्रेड अर्न रोज टू ₹67.36 बिलियन, ग्रोइंग बाय 10% ऑन अ क्वार्टर बेसिस। अदर इनकम कंपनी की ₹13.36 बिलियन की रही, अप बाय 20% ऑन अ क्वार्टर बेसिस। इफेक्टिव टैक्सेशन में हमें एक फ्लैटिश ट्रेंड नजर आया, वो 52% का था, डाउन बाय 1% ऑन अ क्वार्टर बेसिस। शहबाज, आपने मीज़ान बैंक का रिजल्ट देखा। मीज़ान इज़ वन ऑफ दोज कंपनीज जो कि इन्वेस्टर्स जनरली एज अ सेफ कंपनी रिकॉर्ड करते हैं कि जी इसमें इन्वेस्ट कर तो अच्छा डिविडेंड भी नज़र आ जाएगा और अच्छा रिजल्ट्स भी नज़र आएंगे। आपका ओवरऑल कमेंट क्या है इस क्वार्टर के रिजल्ट्स पे? आई थिंक अगर आप मीज़ान बैंक की बात करें तो आई थिंक जो लेटेस्ट क्वार्टर में रिजल्ट वो आउटस्टैंडिंग। मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज सीक्वेंशियली आपके हमने देखा जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैं वो वर अप अबाउट 10%। अगर आप देखें लास्ट क्वार्टर एक पहले उससे काफ़ी डिक्लाइन देखा। आई थिंक जो लेटेस्ट क्वार्टर में जो आपके जो प्रॉफिट अर्नड है वो थोड़ा हमने बेहतर इसलिए देखा है बिकॉज आई थिंक ग्रोथ इन करंट अकाउंट डिपॉजिट्स एंड थोड़ा अगर आप देखें अप्रैल में थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट रेट बढ़े थे तो उसका लैग्ड इम्पैक्ट था रीप्राइसिंग का। तो हमने ये देखा है जो आपके स्प्रेड्स हैं स्पेशली एडवांसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स वो थोड़ी बेहतर हुई होंगी। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपका जो लेटेस्ट क्वार्टर होगा वो थोड़ा सा बेहतर आएगा, बट आपके जो एक्चुअल नंबर्स आए वो काफ़ी बेहतर आए। सो गोइंग फॉरवर्ड बेस्ड ऑन द सेम प्रेमिसेस हमें लगता है कि जो सेकेंड हाफ भी होगा वो आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन सिमिलर लेवल पे रहेंगे। अगर आप देखें अदर इनकम देखें सीक्वेंशियली हमने देखा 20% की ग्रोथ है। उसमें आई थिंक जो मेन कंट्रीब्यूटर था वो आपकी FX इनकम थी एंड इनकम फ्रॉम शेयर ऑफ एसोसिएट थी, जो उसकी एसोसिएट है मीज़ान इन्वेस्टमेंट्स, उसकी वजह से हमें देखा ग्रोथ प्रॉफिटेबली ग्रोथ आई है। ये भी था कि जो आपकी फ़ी इनकम थी सीक्वेंशियली तो डिक्लाइन था बट ऑन ईयर ऑन बेसिस काफ़ी इंप्रूवमेंट देखी। सो ओवरऑल रिजल्ट वाज वेरी डिसेंट, अबव एक्सपेक्टेशंस। और इसमें आई थिंक इंटरेस्टिंगली एक और एंगल भी ये हुआ है कि लेटेस्ट क्वार्टर में एक क्वार्टर पहले कंपनी ने तकरीबन ₹7.5 दिए थे और उससे एक क्वार्टर पहले ₹7 दिए थे। सो जो आपका डिविडेंड पे आउट भी था वो भी तकरीबन 8% था। तो अगर आप इसकी कैपिटल इक्विटी रेशियो देखें तकरीबन 19% है। तो येस बैंक हैज़ एम्पल रूम टू इवन इंक्रीज डिविडेंड गोइंग फॉरवर्ड। जहाँ तक कॉस्ट टू इनकम रेशियो की बात है वो भी सीक्वेंशियली देखा, मैं डिक्लाइन देखा और हमने ये देखा कि जो है सीक्वेंशियल बेसिस आपका ऑन द लोअर साइड आया है। अगर आप कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखें, अगर आप हाफ ईयर बेसिस पे बात करें, एक साल पहले तकरीबन वो 25% था और लेटेस्ट हाफ ईयर में तकरीबन 30% है। उसमें ये भी हुआ है कि येस आपकी इन लाइन विद इन्फ्लेशन आपकी कॉस्ट बढ़ी है, बट बिकॉज आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन ओवरऑल कम हुआ है तो उसकी वजह से आपका कॉस्ट टू इनकम ओवरऑल बढ़ गया है। सो अभी एक और इसमें एलिमेंट जो है वो आपकी प्रोविजनिंग का है। हमने देखा लेटेस्ट क्वार्टर में प्रोविजनिंग ऑन द हायर साइड आई है, डिस्पाइट ऑफ दैट ओवरऑल रिजल्ट वाज बेटर देन एक्सपेक्टेशंस। बट इंपॉर्टेंटली ये है कि जो आपका इन्फेक्शन रेशियो है वन ऑफ द लोएस्ट इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, तकरीबन अंडर 2% है। आपकी जो कवरेज रेशियो है वो तकरीबन 150% है, विच इज़ इवन अबव द रिक्वायर्ड लेवल। सो ओवरऑल आई थिंक वेरी स्टडी रिजल्ट। हमें लगता है कि अगर हाफ ईयर की अर्निंग 26-27 रुपये की आई है जो रिकॉर्डेड अर्निंग है, तो पूरे साल की अर्निंग जो बैंक है वो ईजिली 50 रुपये प्लस कर सकता है। यहाँ से अगर 50 रुपये की अर्निंग्स पे शेयर आ जाता है फुल ईयर का तो आई थिंक
आपको ऐसा लगता है कि डिविडेंड पर शेयर में भी बैंक के पास ज़्यादा प्रोविजन होगी कि इसको इंक्रीज करें, क्योंकि 7 रुपए से 8 रुपए तो किया है? आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से। अगर आप ये देखें, अगर सीक्वेंशियली ये ना में लेटेस्ट क्वार्टर में 8 रुपये बढ़ाया है, तो अगर 8 रुपये रखेंगे सो आई थिंक इट्स गुड फॉर द इन्वेस्टर्स। आई थिंक एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो रही है मीज़ान बैंक में कि दे आर प्लानिंग टू लॉन्च आफ्टर क्रेडिट कार्ड्स। उसका नाम कुछ और होगा, बट दैट कैन इवन ऐड टू योर फी इनकम गोइंग फॉरवर्ड बेसिस पे। सो बट आई थिंक एक और अगर आप देखें, अगर हम 50 रुपये की अगर हम अर्निंग करते हैं तो स्टॉक तकरीबन 600 रुपये का स्टॉक है, तो ट्रेडिंग एट अ मल्टीपल ऑफ अबव 10 टाइम 10.5 टाइम्स। अगर बाकी बैंक्स देखें तो दे आर ट्रेडिंग मच बिलो। एक और अगर आप इसको देखें, इसका जो ROE है फॉर द लास्ट हाउ मेनी ईयर्स तकरीबन 30% प्लस है। सो मैं कुछ कैलकुलेशन रन कर रहा था कि अगर 30% 35% ROE भी हो और सिमिलर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी हो, सो क्या प्राइस टू बुक कंपनी को मिलना चाहिए। सो फिलहाल लगता है कि इट्स फेयरली वैल्यूड, बट गिवन इट हिस्ट्री और एंड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ हायर डिपॉजिट ग्रोथ, हायर इन द इंडस्ट्री एंड इट्स ROE, सो इन्वेस्टर्स को एक क्वालिटी स्टॉक लगता है, जिसकी वजह से आई थिंक इन्वेस्टर्स को इसको ईजिली इसको डिस्पोज ऑफ नहीं करते ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस पे। अरे शहबाज, अभी हम कॉस्ट टू इनकम रेशियो फर्स्ट हाफ की बात करते हैं, उसमें तो हमें एक 5% का राइज नजर आया, बट सेकंड क्वार्टर में दे फेल डाउन टू 29% फ्रॉम 33%, तो हमें वहाँ पे एक इंप्रूवमेंट नजर आई। आपको ये आगे जाते हुए इंप्रूवमेंट नजर आ रही है थर्ड क्वार्टर में कॉस्ट टू इनकम रेशियो? देखिए, हो सकता है कि एक क्वार्टर पहले, क्योंकि हमें पता है कि जो मीज़ान बैंक एक्सपेंशन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मोर ब्रांचेस, तो उसकी वजह से कुछ इनिशियल जो टीथिंग कॉस्ट आती है वो ज़्यादा हो। बट आई थिंक जो सस्टेनेबल का रेशियो 30% है, वो थोड़ा सा ऑन द हायर साइड है। इफ़ द कंपनी इज़ एबल टू इंक्रीज इट्स करंट अकाउंट्स ऑन अ गोइंग फॉरवर्ड बेसिस, सो मुझे लगता है जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो अगर आप देखें हिस्टोरिकली बिलो 30% रहा है। सो आई थिंक बैंक के पास जगह है कि इस जो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो थोड़ी सी आपकी मजीद नीचे आ जाए। मगर इसमें एक एंगल अगर आप देखें रिगार्डिंग स्पेशली रेमिटेंसेस इनकम, हम देखा है पहले गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देती थी ऑन गेटिंग रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। तो उसकी वजह से भी जो एक एडेड कॉस्ट है टू द मार्केटिंग डिवीजन, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी एलिवेटेड कॉस्ट है। पर मुझे लगता है ओवरऑल थोड़ी गुंजाइश है मीज़ान बैंक के पास ये कॉस्ट कम करने की। थैंक यू शहबाज। दैट्स इट फॉर टुडेज शो। आपसे मुलाकात होगी हमारे रेगुलर शो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।